महंगी बिजली, ऊपर से अनगिनत टैक्सेस की भरमार, शहरी बिल बिला उठे। बिलों में बिजली की कीमत के अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और एफसी सरचार्ज लेने का इंकशाफ, सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट, फिक्स चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी बिल शामिल। सदाबहार टीवी फीस, जीएसटी, एफपीए पर जीएसटी और ईडी ड्यूटी का निफाज। बिल में मजीद चार्जेस की कोई गुंजाइश नहीं मौजूद। फिक्स चार्जेस, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स और इजाफी टैक्सेस भी जब चाहे लग सकते हैं। बिजली बिल या एफबीआर के टैक्स नोटिस, पहले जनरल सेल टैक्स, फिर एफपीए एडजस्टमेंट, जीएसटी, 8 किस्म के टैक्सेस के बाद फाइलर और नॉन फाइलर का अजाब अलग। बिजली के निर्ख परेशान कुन नहीं, बिजली की लागत से ज्यादा टैक्सेस जानलेवा। इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर 16% जीएसटी लिया जा रहा है। तहकीक के मुताबिक नॉन फाइलर को 7.5% एडवांस इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। फर्नेस ऑयल से बनाई गई महंगी बिजली इंडस्ट्री और आवाम के लिए बोझ बन गई। वजीर सनत और तजारत पंजाब चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं, कुछ आईपीपीज को बिजली पैदा किए बगैर कैपेसिटी पेमेंट मुल्क व कौम के साथ ज्यादती है। 50% की सलाहियत पर चलने वाले पावर प्लांट्स को 100% अदायगी भी काबिल अफसोस है। वक्त का तकाजा है कि आईपीपीज के साथ किए गए मुआहदों पर नजरसानी की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा से ई बाइक प्रोजेक्ट के इब्तदाई चार्जेस लेने से रोक दिया। इंश्योरेंस के अलावा बाकी तमाम चार्जेस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी, हायर और स्कूल एजुकेशन ई ट्रांसफ़र पॉलिसी भी मंजूर। डेप्यूटी कमिश्नर 30 दिन, होम सेक्रेटरी 90 दिन, काबीना ज़्यादा मुद्दत के लिए दफ़ा 144 लगा सकेगी। हिम्मत कार्ड का सेमाही वजीफ़ा बढ़ाकर 10,500 करने का हुक्म जारी। दिसंबर तक कौम इलेक्शन के लिए तैयार रहे। 5 अगस्त से नई तहरीक शुरू होगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर कहते हैं, लाहौर में बहुत जल्द तब्दीली आएगी। हमें अफसोस हुआ, ये हमारे कायदीन के साथ जुल्म कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर गैर जरूरी और गैर कानूनी रोड कट्स पर महकमा हाउसिंग के कवानीन पामाल। सेक्रेटरी हाउसिंग की बनाई कमेटी को बाईपास करते रोड कट्स की इजाज़त दी गई। टीपा ने शहर के मुख्तलिफ महकमाजात से रिकवरी की रकम मांग ली। पीएचए और एमसीएल के रोड कट से मुतल्लिक जारी किए गए तमाम एनओसी मनसूख। पीएचए, एमसीएल और पीटीसीएल को नोटिस जारी। बल्दिया उज़्मा का 16 अरब 12 करोड़ रुपए का सालाना बजट मंजूर। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 6.5 अरब रुपए की रकम मुख्तस। सालाना तकरीबात के लिए 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए 35 करोड़, फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस। एजुकेटर्स और एईओज की मुस्तकली के हुकूमती वादे वफा न हो सके। मेरिट पर भर्ती सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और एईओज 10 साल से मुस्तकली के लिए खार। वफात पाने वाले एसईसीज के वर्सा हुकूमती इमदाद न पा सके। सदर पंजाब पैकेट पीटीयू मुदस्सिर हुसैन कहते हैं, साबिका हुकूमत ने 14,000 कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को वादों पर रखा। मौजूदा हुकूमत भी मुस्तकली के वादों पर ही काम चला रही है। वज़ीर तालीम अपने वादे पूरे करें। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी तलबा के मुस्तकबिल से खेलने लगी। एचईसी की एक्रीडेशन कौंसिल ने गैर मंजूर शुदा डिग्री प्रोग्राम्स पढ़ाए जाने का इंकशाफ। एचईसी की एक्रीडेशन कौंसिल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री तस्लीम करने से इनकार। कौंसिल ने जीसीयू की बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिग्री को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर साइंस में नए दाखिलों के लिए इश्तिहार दे दिया। तालिबे इल्म शदीद परेशानी का शिकार। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ख़ुसूसी इजलास में नए कॉरिडोर की मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना और रजाना से लैया तक 2 रोइया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रोइया सड़क में तब्दील कर दिया जाएगा। शोरकोट जंग चराग वाली तक नई 2 रोइया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 3 माह में नए कॉरिडोर पर तामीरात का आगाज़ करने का हुक्म जारी किया।
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने डिप्टी कमिश्नर को 184 घोस्ट मुलाजमीन की गैर मुसद्दिका लिस्ट भिजवा दी। 184 घोस्ट मुलाजमीन का इश्तिहार अखबार में जारी किया गया जो झूठा निकला। लाहौर न्यूज़ रेगुलर मुलाजमीन को घोस्ट करार देने के सबूत सामने ले आया। डीसी लाहौर को फहरिस्त भेजने से पहले घोस्ट मुलाजमीन की इंक्वायरी नहीं की गई। लाहौर न्यूज़ ने 36 मुलाजमीन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया जो रेगुलर ड्यूटी दे रहे थे। पंजाब हुकूमत के फोकल पर्सनस का अस्पतालों का दौरा। MNA राना मुबशर, MPA राना अरशद और MP मियां इमरान जवेद का गंगाराम हॉस्पिटल का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। फोकल पर्सनस का हॉस्पिटल में जारी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। MNA राना मुबशर ने MS डॉक्टर हाफिज मोइनुद्दीन की कोशिशों को सराहा। डिपार्टमेंट ने 177 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नोटिफाई कर दिए हैं। ये होम डिपार्टमेंट ने इनको नोटिफाई किया और तमाम अथॉरिटीज़ उनके पास हैं कि वो मिलों पे जाके और जो आटा डीलर्स हैं उन पे जाके प्राइसेस और उसकी क्वालिटी को हर सूरत में इंश्योर करेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक वो प्राइसेस जो नोटिफाई किए हैं उनको इंश्योर करेंगे और उसकी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं रवा सुबह भर में 1340 फ्लोर मिल्स की चेकिंग की गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 268 को शोकाज नोटिस और 304 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। आम मार्केट में 29,425 मकामात को चेक किया गया। महंगा आटा फरोख्त करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में सुबह भर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 19 के तहत 14 मुख्तलिफ केसेस के लिए JITs बनाने की मंजूरी। मुख्तलिफ अजला में 6 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की मंजूरी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले दहशतगर्दों को सजा दिलवाए बगैर मुआशरे में अमन कायम नहीं हो सकता। कमिश्नर की ज़ेर सदारत ट्रैफिक रवानी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। ज़ैद बिन मकसूद की सड़कों से मिसिंग और वाज़ेह साइन बोर्ड की तनसीब के लिए टीपा को वर्किंग तेज़ करने की हिदायत। ज़ैद बिन मकसूद बोले मुस्तकिल AI लर्निंग से रवानी में रुकावट की तमाम वजूहात का तदारुक किया जाएगा। 22 सोरिंग पॉइंट्स के करीब ट्रैफिक रवानी के लिए प्लानिंग नागुज़ीर है। मशहूर ड्रामा राइटर खलीलुर्रहमान कमर के हनी ट्रैप का ड्रॉप सीन केस में नामजद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मरकजी किरदार और वीडियो लीक करने वाले मुलजिम हसन रजा ननकाना से गिरफ्तार। एक और मुलजिम मोहम्मद रफ़ीक को पेशावर से गिरफ्तार किया गया। खलीलुर्रहमान कमर ने कानूनी जंग के लिए वकील की खिदमत भी ले ली। खलीलुर्रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाले गिरोह के मरकजी मुलजिमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता निकले। मुलजिम हसन शाह के खिलाफ ननकाना साहब में अगवा, तशद्दुद, बिजली चोरी के 2 मुकदमा दर्ज। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मास्टरमाइंड हसन शाह का साथी रफ़ीक कत्ल समेत संगीन जुराइम में मतलूब। मुलजिम रफ़ीक के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, तशद्दुद के 6 मुकदमा शेखुपुरा में दर्ज हैं। मुलजिम रफ़ीक लाहौर में भी कत्ल केस का इश्तिहारी है। मुलजिम रफ़ीक मरकजी मुलजिम हसन शाह के साथ शूटर के तौर पर काम करता है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का एक और इनकलाबी इकदाम। हाई कोर्ट में जदीद सहूलियात से आरास्ता मिनी हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया। हॉस्पिटल में हाई कोर्ट ऑफिसर और स्टाफ मेंबरान के अलावा साइलिन को भी ज़रूरी तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। अस्पताल में एक्स-रे रूम, ECG, सैंपल कलेक्शन की सहूलियात मौजूद। जस्टिस आलिया नीलम कहती हैं सेहतमंद स्टाफ निज़ाम इंसाफ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। स्टाफ को सेहत की सहूलियात पर समझौता नहीं किया जाएगा। बानी PTI की 9 मई के साथ मुकदमात में ज़मानतों की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए ज़मानतों पर समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बानी PTI ने अपने वकील सुलेमान सफदर के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्तें दायर की।
अदलिया मुखालिफ धमकियां देने का मामला। रहनुमा TLP मोहम्मद ताहिर सैफी का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का मुलजिम को 6 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। तहरीक लब्बैक के रहनुमा मोहम्मद ताहिर सैफी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। गर्मी अब दिन ब दिन बहुत तेज़ हो रही है, ठीक है ना। तो पहले सादे पखे चलते थे, सादे भी अब चलते हैं, और अब हम डेकोरेशन वाले पखे बनाते हैं। वो दिन में तकरीबन 25-30 पखे बना लेते हैं ताकि हमारी रोज़ी लगी हुई है। लोग बड़ी बड़ी दूर से आके ये भी पखे लेके चले जाते हैं। बढ़ती लोड शेडिंग ने शहरियों को पुराने दौर में पहुंचा दिया। हाथ से बने पंखों का रुझान बढ़ने लगा। गर्मी से तंग शहरी हाथ वाले पंखे खरीदने पर मजबूर। दुकानदारों का कहना है गर्मियों में अब का काम अच्छा चल रहा है, एक दिन में 20 से 25 पंखे बना लेते हैं।